हम क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? सरकार लेगी जिम्मेदारी। काम आपका है मैडम। काम हमारा है, लेकिन सरकार भी तो हमें कुछ दे। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप राजस्थान की जनता को मारोगी आप। नहीं, बाकी को फ्री हैंड छोड़ो आप काम करने के लिए, सबको लेके क्यों बैठी हो आप? क्यों? सबकी मांगे नहीं है, सबको 3600 ग्रेड पे नहीं चाहिए। आप नेता नहीं हो क्या उनकी? आप उनकी मांग नहीं मानती हो क्या? नहीं अरे तो मांगते हैं, जादूगरी उनके पास है तो उनके निकाल के दे देंगे, कहाँ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सरकार महंगाई राहत कैंप लगा के और जनता को राहत दे रही है, वहीं ये एएनएम अपना काम नहीं करके ताला लगाकर जनता को बाकी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और आप कह रही हो इसकी जिम्मेदार सरकार है। नहीं, गलत बात है ये। क्या गलत बात है? क्यों कर रहे हैं हम जनता को परेशान? जनता का काम कौन करेगा? कौन करेगा? जनता की सेवा कौन करेगा? आपका काम कौन करेगा? हमें शौक थोड़ी लग रहा है, हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। हमारे परिवार के हम पालन पोषण ही नहीं कर रहे, तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? तो जनता की सेवा कैसे करें बताओ? सही बात है। आपको नहीं लगता कि आपको कोई रैली वगैरह की इस तरह से करना चाहिए जिससे कि सरकार को कुछ हलचल हो सरकार में? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जनता को, मैं ये नहीं कह रहा आप करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए? है ना? लगता है, लेकिन एक बार पूरे प्रशासनिक से बात करेंगे। इसमें रैली भी होगी, रैली महारैली भी होगी। 21 दिन हो चुके हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान के एएनएम एलएचवी संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले यहाँ इन्होंने आंदोलन का आगाज कर रखा है, और ऐसा नहीं है कि यहीं ये बैठी हैं। इसके अलावा यहाँ के अलावा प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर इन एएनएम एलएचवी का धरना 21 दिन से लगातार अनिश्चितकाल के लिए जारी है। राजस्थान सरकार से कुछ मांगती हैं, इनकी कुछ सूत्री मांगे हैं, सरकार को माननी है, ये सरकार का काम है, क्योंकि मांगना इनका काम है। ये अपनी मांग के लिए बैठी हैं, सरकार पता नहीं किस सोच के लिए इनको अभी तक नहीं दिया, कब देगी पता नहीं। लेकिन सवाल एक है कि सब सेंटर्स का इन्होंने यानी जो काम करती हैं उसको पूरी तरह से ताला लगा दिया है। राजस्थान की लाखों करोड़ों जनता परेशान हो रही है, उसका जिम्मेदार ये एएनएम एलएचवी होंगी या सरकार होगी, ये फैसला आम जनता को करना है। हम आज बात करेंगे, कमला मीना हमारे साथ मौजूद हैं। कमला, 21 दिन हो गए आप काम को बंद करके बैठी हैं, जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जनता को नुकसान हो रहा है, जिम्मेदारी लेती हो आप इसकी? नहीं, हम क्यों जिम्मेदारी? क्यों नहीं लेंगे? सरकार लेगी जिम्मेदारी। काम आपका है मैडम। काम हमारा है, लेकिन सरकार भी तो हमें कुछ दे। सरकार के लिए जब हम इतनी धरातल पे उतर के सरकार के हर प्रोग्राम को हम सफल बना रहे हैं, जब हमारी एक छोटी सी मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है, तो हमने सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि या तो सरकार हमारी गांधीवादी तरीके से जो हमारी मांगे उनको मान ले, अगर वो नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की और प्रशासनिक की होगी। देखो, सरकार को कोई चीज मांगे मानने में और पारित करने में हो सकता है कुछ समय लगता हो या कुछ परिस्थितियां इनकी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप राजस्थान की जनता को मारोगी आप। नहीं, हमने उनको कहा है, अभी भी कह रहे हैं हम तो कि हमें आप टाइम दे दीजिए कि महीना दे दो, 2 महीना दे दो, 15 दिन दे दो, 20 दिन दे दो, कि आप जाइए यहाँ से और अपने स्वास्थ्य जो सेवा है उनको दीजिए, जनता को खुश रखिए, तो हम चले जाएंगे। कम से कम हमें वो एक आश्वासन तो दे, एक मुख्य ठोस बात तो दे, बात तो करे हमसे। जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो जिलों की जो मुखिया हैं उनमें से कुछ लोग आके धरना प्रदर्शन जो आपकी मांगे मान सकती हैं, बाकी को फ्री हैंड छोड़ो आप काम करने के लिए, सबको लेके क्यों बैठी हो आप? क्यों? सबकी मांगे नहीं है, सबको 3600 ग्रेड पे नहीं चाहिए। आप नेता नहीं हो क्या उनकी? आप उनकी मांग नहीं मानती हो क्या? नहीं, अरे तो मांगते हैं, हमने सांकेतिक धरना दे के दे लिया, सरकार से हाथ जोड़ के कह दिया, अरे सरकार के सामने पेश करके जब हमारे 82 कैडरों की वार्ता हुई थी तो हमारे सीएम साहब ने मुझसे खुद से पूछा था कि बोलो बहन जी आपकी क्या समस्या है, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि सर हमारी कोई समस्या नहीं है, हमारी तो सिर्फ 2 छोटी छोटी सी मांगे हैं, जो एक तो बिना वित्तीय भार की मांग है, जो आपके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अरे हम तो बेटियां हैं, बेटियों को ही नहीं दे सकते तो वो देंगे किसको? तो उन्होंने कहा कि चलो कर देंगे, फिर भी हमने मान लिया, चलो इनके हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, बेटियों की सुनते हैं, वो मानते हैं
और अच्छे हैं, जादूगर उनके पास है, जादूगरी उनके पास है, तो इनके निकाल के दे देंगे, कहाँ फर्क पड़ रहा है भाई। मान लो एक लड्डू का भंडार है, उसमें से एक लड्डू चुरा लिया जाए तो उस भंडार पे कोई कमी नहीं आएगी। अजी वो तो साफ साफ मंच पे खुलेआम सबको बोलती हो मैडम, वो तो कहते हैं ना देते देते हम नहीं थकेंगे, आप लेते लेते थक जाओगे, आपको भरोसा नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, देखिए एक तरफ जहाँ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर पूरे राजस्थान की जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं, वहीं ये ANM LH भी अपना काम बंद करके वाकई राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा दुख पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं होके ये अशोक गहलोत सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार महंगाई राहत कैंप लगा के और जनता को राहत दे रही है, वहीं ये ANM अपना काम नहीं करके ताला लगाकर जनता को वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आप कह रही हो इसकी जिम्मेदार सरकार है। नहीं, गलत बात है ये। क्या गलत बात है? क्यों कर रहे हैं हम जनता को परेशान? जनता का काम कौन करेगा? कौन करेगा? जनता की सेवा कौन करेगा? आपका काम कौन करेगा? बताओ। ये कोई एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, क्या जनता के लिए हम काम करते हैं? ठीक है, जनता के कभी हमने कोई परेशान नहीं किया, बिल्कुल, और ना ही हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी आज से 3 दिन पहले, क्या 5 दिन पहले, 10 दिन पहले सुन लेते तो हम तो चले जाते ना। हमें शौक थोड़ी लग रहा है, हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज से इन्होंने 2013 में ये 2800 ग्रेड 2400 थी हमारी, जब 2800 ग्रेड पे की थी, तो उस 2013 से लेकर आज 2023 चल रही है, उसमें देखो महंगाई कितनी हो गई। आप कहते हो कि जनता, हम जब जाते हैं घर से निकलते हैं ना, तो हमारा पर डे 200 का तो पेट्रोल जल जाता है। तो इन्हें 2800 ग्रेड पे से जब हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा, जब हमारे परिवार के हम पालन पोषण ही नहीं कर रहे, तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? तो जनता की सेवा कैसे करें बताओ? सही बात है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि आपकी जो मांग है, आपका आंदोलन भी चलता रहे और उधर जो आप ही की जनता है उसका काम होता रहे। कुछ ऐसा सामंजस्य आपकी सरकार के बीच में बैठ सकता है क्या? तो बताओ। ऐसे हमने बैठा लिया, हमने एक दिन का धरना दिया, कोई बात नहीं, हमने सांकेतिक दे दिया, उनकी सरकार दे देगी। हमारी सरकार संवेदनशील है, तो देने में कहाँ फर्क पड़ रहा है। तो ये हमने अपना लिया। ये तो हमने ये जो अब अनिश्चितकालीन की जो हड़ताल करी है, वो अब हमने बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा परेशान हो गए भाई। हमारे कंपाउंडरों का पदनाम परिवर्तन कर दिया, उधर ग्राम सेवकों का पदनाम परिवर्तन कर दिया, उधर हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में और भी हैं, उनका भी पदनाम परिवर्तन कर दिया। तो ये कि महिलाओं को पदनाम परिवर्तन क्यों नहीं किया? चलिए छोड़ो, अब ये बताइए आपकी ठोस आगे की रणनीति क्या रहेंगी जो अशोक गहलोत सरकार को आप झुकाओगी? बताइए। आप 21 दिन हो गए, क्या आपने कोई आगे की रणनीति तय की है? और अगर की है तो वो रणनीति क्या है? आगाज करिए उसका। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से ही चल रहे हैं। हम एक बार मंगलवार को फिर से स्वास्थ्य भवन जाएंगे, हमारे निर्देशालय साहब से एक बार, जो हमारे नवल जी हैं उनसे एक बार फिर से गांधीवादी तरीके से मांग रखेंगे। उसके बाद हम सेक्रेटरीट जाएंगे, जो हमारे वित्त विभाग के हैं अखिल अरुणा जी, फिर उनसे मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई हमें 21-22 दिन हो गए हैं, अब तो हमारी सुन लीजिए, गांधीवादी तरीके से है और हम घर लौटना चाहते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान करें। अभी तो हमारे ये विचार है। समझो समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप क्या करोगी? अब ये तो नहीं होगा तो वो बाद की बात है, अभी तो हमें उनसे मिलने तो दे। बुधवार को हम मिलेंगे या मंगलवार को मिलेंगे, 2 दिन का हम मिलने का टाइम टेबल हम सेट। आपको नहीं लगता कि आपको कोई रैली वगैरह की इस तरह से करना चाहिए जिससे कि सरकार को कुछ हलचल हो सरकार में? अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जनता को, मैं ये नहीं कह रहा आप करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं लगता है, ये नहीं कह रहा आपको, नहीं लगता है ना? लगता है, लेकिन एक बार पूरे प्रशासनिक से बात करेंगे हम। उसके बाद में अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर हम रैली भी निकालेंगे, और भी जो हमारे उग्र मसाल है, जैसे जोत जला करके, वो भी यहाँ करेंगे। यानी कि पहले आप प्यार से समझाओगे सरकार को, लोगों से जाके मिलोगी, कि देखिए साहब ऐसा है, इतने दिन हो गए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, अब हम ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको जो करना है, जिसमें रैली भी होगी, महारैली भी होगी, सड़क जाम, रोड जाम, मसाल जुलूस। नहीं, सड़क जाम हम नहीं चाहते कि नहीं चाहते जनता जनार्दन को हम परेशान करें। हम तो अभी भी हो रही है ना जनता जनार्दन। नहीं, रोड जाम करना तो एक बहुत अपराध है, कानूनी अपराध है, हम नहीं करेंगे ऐसा।
हम तो जनता जनार्दन भी हमारी परेशानी होती, फोनों पे आती है कोई भी तो उनको हम कहते रैली निकालोगे आप? हाँ रैली की तो हम सोच रहे हैं। कितनी बड़ी रैली होगी? अभी सोच रहे हैं। बड़ी तो बात की बात है, पर हम इतना संकेत दे सकते हैं कि अगर हमको परमिशन मिलती है तो हम रैली निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, इरादा साफ है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑन कैमरा कमला मीना बोल चुकी हैं कि पहले ये सरकार को समझाएंगी, बात करेंगी, एक बार और राउंड अप करेंगी सरकार सिस्टम प्रशासन के लोगों से, ये बताएंगी कि इतने दिन हो गए, हमारी ये मांगे, हम घर जाना चाहती हैं, बाकी लौटना चाहती हैं, जनता की सेवा करना चाहती हैं, उनसे राय मशवरा लेंगी। और अगर निदान इनका होता है तो साफ साफ इरादा इनका भी साफ है। ये जो आंदोलन के तहत, रणनीति के तहत जो काम एक आंदोलनकारी करते हैं वो ये भी करेंगे, ये रैली भी निकालेंगे और जो भी इनको करना है वो करेंगे। हालांकि सिर्फ इशारे में इन्होंने समझा दिया है, बाकी ये करती जाएंगी, हम दिखाते जाएंगे और सरकार देखती जाएगी कि ये क्या हो रहा है राजस्थान में। और हालांकि जो जनता परेशान हो रही है, कमला का कहना है, उसके लिए कमला और कमला की यूनियन नहीं, खुद सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।